आज युवाओं को तो हर कोई प्रेरित करता है, लेकिन हर एक सफल व्यक्ति के पीछे उसकी माँ का हाथ होता है। उन्हीं माँओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली के लाजपत भवन में ARK फाउंडेशन व विशाल एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा इंस्पायरिंग इंडियन अवार्ड्स का आयोजन किया गया। ARK फाउंडेशन और विशाल एजुकेशन ट्रस्ट ने यहाँ पर इंस्पायरिंग इंडियन अवार्ड्स और तू ही रे सीज़न 7 का आयोजन किया। तू ही रे सीज़न 7 एक ऐसा कार्यक्रम जो मैं पिछले 6 सालों से माँ और उनके बच्चों को डेडिकेट कर रही हूँ। इस सीज़न में हमने बेटी की पुकार से शुरू किया था, भ्रूण हत्या पर एक सामाजिक संदेश के जरिए, फिर उनकी एजुकेशन का हमने मुद्दा उठाया, उसके बाद हमने उनकी परवरिश का मुद्दा उठाया और उसके बाद हमने उनका शादी और शादी के बाद का जो जर्नी थी वो दिखाई। आज इस कार्यक्रम की खासियत ये है कि इस कार्यक्रम में हम दिव्यांग सर्वाइवर बच्चों की और उनकी मदर्स की जर्नी को लेकर आए हैं, उनके संघर्ष को हम यहाँ मंच पर दिखा रहे हैं। ये हम स्पेशल बच्चों को के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि स्पेशल बच्चों को हम किसी न किसी फील्ड तक पहुँचा पाएँ। इंस्पायरिंग इंडियन स्टोरी वॉल्यूम 2, जिसमें हम ऐसे स्टोरीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो किसी मुकाम से कई दौर से निकल के यहाँ तक पहुँची हैं। तो नीलिमा मैम जो इस ऑर्गेनाइज़र हैं इस शो की, बहुत अच्छा उन्होंने ये प्रोग्राम वो किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आशा करते हैं हमारा सक्सेसफुल जाए प्रोग्राम। ARK फाउंडेशन और विशाल एजुकेशनल ट्रस्ट के सौजन्य से एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम अवधारित है जिसमें जो अचीवर्स हैं, स्पेशली जो दिव्यांग बच्चे हैं और जो अपने माँ के सपोर्ट, उनकी बॉन्डिंग के आधार पर समाज में एक उच्चतर स्थान प्राप्त किए हैं, सम्मानजनक स्थान प्राप्त किए हैं, उनकी स्टोरी को लेकर के ये कार्यक्रम अवधारित है। इस कार्यक्रम का आयोजन नीलिमा ठाकुर द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर देश की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। मैं समझता हूँ कि मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा है नहीं। इस पृथ्वी ग्रह पर रहने के लिए जो हम किराया चुकाते हैं वो मानव सेवा के रूप में ही चुकाते हैं। तो ये फाउंडेशन भी निश्चित रूप से अपने रहने का किराया यहाँ चुका रहा है, उन लोगों की सेवा करके जो दिव्यांग हैं उनको मोटिवेट करके उनकी मदद करके। निश्चित रूप से एक पवित्र कार्य है, एक अच्छा कोज है। नीलिमा जी समाज सेवा के ही कई कार्यक्रमों में हमारी 1-2 मुलाकात हुई आज से 4-5 साल पहले से। तो इनके कार्यों से मैं बड़ा इंस्पायर हुआ कि वास्तव में जो नीडी लोग हैं, जो आज के समाज के ऐसे वर्ग जिनके सहयोग के लिए लोग कम ही लोग आते हैं, वहाँ पे इन्होंने पूरे निष्काम भाव से सहयोग के लिए आगे आई। आज मैं आया हूँ NGO के एक इंस्पायर को ARK फाउंडेशन एज विशाल एजुकेशन ट्रस्ट का, और सबसे बढ़िया बात ये लगी कि जो बच्चों के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम है तू ही रे सीज़न 7 का, और उसका मैं हिस्सा बना हूँ। तो स्पेशली थैंकफुल नीलिमा दीदी का और ऑल टीम का। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। इस अवसर पर तू ही रे सीज़न 7 का भी आयोजन किया गया, जिसमें मां और बच्चों ने मिलकर रैंप वॉक करके दिखाई और अपना टैलेंट प्रस्तुत किया। मैं एक केमिकल फ्री वर्ल्ड में काम कर रही हूँ जो आज समय की जरूरत भी है, और मैं थैंक यू वेरी मच नीलिमा कि उसने मुझे आज के इस फंक्शन में बुलाया और अपनी बात जो है कहने का मौका दिया। आज मैं ARK फाउंडेशन के द्वारा करवाए गए कार्यक्रम में लाजपत भवन में मैं आया हूँ, और अगर मैं योग दृष्टि से इस कार्यक्रम को देखूँ तो एक सबसे जो अद्भुत बात है वो ये है कि दिव्यांग बच्चों के लिए जो मंच उपस्थित किया गया है, और अगर वैज्ञानिक या डॉक्टर की दृष्टि से देखे जाए तो दिव्यांग शायद इसलिए बोल सकते कि हमारे शरीर में किसी एक अंग का कम होना। आज मैं यहाँ पे
तू ही रे सीज़न 7 में एज अ जूरी मेरी दोनों बेटी के साथ आई हूँ। मेरी दोनों बेटी भी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड पा चुके हैं स्केटिंग में। तो हम आज यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है। दिव्यांग बच्चों को हम इस मंच में उसको मौका दिया जा रहा है, वो भी हमारी ही तरह ही है। हमारी लोग पे जीने का हक है इन लोगों का भी। तो ये थीम लेके नीलिमा दीदी ARK फाउंडेशन ने जो कदम उठाया है, इसको मैं एप्रिशिएशन करती हूँ। ARK फाउंडेशन एंड विशाल एजुकेशनल ट्रस्ट को मैं बधाई देता हूँ उनके सीज़न 7 के लिए तू ही रे। और बैक टू बैक ये जो सक्सेसफुल सीरीज़ चल रही है इसकी इवेंट्स की, तो मैं इसके जो फाउंडर हैं नीलिमा ठाकुर जी, उनको बधाई देता हूँ और पूरी टीम को जिनके ये एफर्ट्स रहते हैं। इस कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों द्वारा सिंगिंग प्रस्तुत की गई, जिसमें सभी दिव्यांग बच्चों ने अपनी अद्भुत कला से सभी का दिल जीत लिया। इसी मंच से मैंने स्टार्टिंग की थी और रही बात नीलिमा मैम की, तो वही कह सकते हैं कि मेरी स्टार्टिंग रही है। उन्होंने मंच दिया था। एक कलाकार के लिए सबसे ज़रूरी है मंच। मंच से ही वो अपनी प्रतिभाओं को दूसरों तक पहुंचा सकता है। तो मैं मेरा हार्दिक धन्यवाद है नीलिमा जी के लिए और शुभकामनाएं हैं जो ऐसे मंच वो बार बार देती रहें। आँखा काजल जो गाना आया था उसमें आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसी प्यार की मैं उम्मीद तेरी आँखा काजल पार्ट 2 उसकी उम्मीद करता हूँ। चंद लाइनें हैं मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जानम हो जानम तेरी याद घनी आवे, मैं जागूं सारी रात दिल की तय चैन ना पावे। हमें जागूं सारी रात दिल की तय चैन ना पावे। आज के कार्यक्रम के लिए ये 7वां सीजन है तू ही रे का, और इसके पहले के लगभग 6-5 सीजनों में रहा हूँ, बीच के एक सीजन में मैं नहीं रहा हूँ। अनामिका दीदी का जो ये प्रयास है, लगातार जो प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को नया नया मंच देते रहना। जिन प्रतिभाओं को मंच नहीं मिल पाता है उस मंच को देने का जो काम अनामिका दीदी AR फाउंडेशन कर रहा है और आप सारे लोग जो कर रहे हैं, वे बहुत ही एक अतुलनीय प्रयास है। उस प्रयास की मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं। नीलिमा दीदी के बिहार पे जो मैंने प्रोग्राम में आया हूँ, तो अभी जस्ट मैं अंडर 20 नहीं किया, पर मुझे लगता है कि जिस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमेशा की तरह ही दीदी सुप्पा भी करते हैं। तो ARK फाउंडेशन को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस प्रोग्राम के लिए। कार्यक्रम में सभी गणमान्य अतिथियों को सम्मानित किया गया और सभी प्रतिभाशाली लोगों को कॉफी टेबल बुक के जरिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने कार्यक्रम की सराहना भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।